दोस्तों आज की वीडियो में सरदार उधम सिंह जयंती का पोस्टर लेकर आया है। जो कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाया है फिर भी आप आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। बैनर पोस्टर बनाने के लिए सिंपली से आपको बैकग्राउंड और बॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद में क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद में यहाँ पे सर्च मारेंगे PTSPNG.in। सर्च मारने के बाद में इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इंटरफेस सामने का आने के बाद में इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से आपके स्क्रीन पर शो करेगा। स्क्रीन पर शो करने के बाद में इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे मेरा है सरदार शहीद उधम सिंह जयंती पोस्टर बनाए। इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में बैकग्राउंड को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली से हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड डाउनलोड हो रहा है। इसके नीचे बॉर्डर है, इसको हम लोग बॉर्डर को डाउनलोड कर लेंगे। एक क्लिक में इसको भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बीच वाले से कट कर देते हैं। कट करने के बाद में हमको एक पिक्चर लैब एप्लीकेशन का ज़रूरत है, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक दे दूँगा। अब आइए हम लोग पिक्चर लैब को ओपन करते हैं। पिक्चर लैब को जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इंटरफेस सामने आने के बाद में जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके जैसे ही करेंगे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद में जो हम लोग बैकग्राउंड लिए है इसके बीच में अब लाना है। बीच में लाने के लिए यहाँ 3 डॉट पे आना है और इसको को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आएगा। हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो बैकग्राउंड डाउनलोड किए हैं यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा। यहाँ से आप बीच वाले ऑप्शन पर नीचे बीच वाले जो ऑप्शन गोला का है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आ जा रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से बॉर्डर है जो अभी डाउनलोड हम लोग किए हैं, इसको हम लोग बॉर्डर को ले लेते हैं। बॉर्डर को लेने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं बॉर्डर भी हमारे स्क्रीन पर आ गया है, पर बॉर्डर फुल साइज़ नहीं है। फुल साइज़ करने के लिए हमको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक होना चाहिए गोला में, और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ 74 है, इसको पूरा 100 कर देंगे। 100 करने के लिए इसको खींचेंगे और 100 हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं जो मेरा बॉर्डर है वो पूरा तरीके से एडजस्ट हो गया है। इस पर हमको फ़ोटो और नाम लिखना है, इसलिए बॉर्डर इधर उधर ना हो, मूव ना करे, इसलिए हम लोग लेयर को लॉक करेंगे। लेयर लॉक करने के लिए यहाँ लेयर के ऑप्शन पे आ जाना है ऊपर में, और यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीक़े से आएगा। आने के बाद में यहाँ ताला का ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में अब लेयर को हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद में यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे नाम लिखना है, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे यूज़र नेम है। अब हम लोग फ़ोटो लगाते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद में देख सकते हैं फिर से यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपको PNG लगाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं ये मनोज तिवारी का PNG लगाने वाला हूँ। इसको हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में देख सकते हैं मोटे वाले बिंदु पर क्लिक करके छोटा बड़ा साइज इसका कर सकते हैं। उसके बाद बीच में टैप करेंगे और यहाँ इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। थोड़ा और इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। साइज़ छोटा करने के बाद में इसको हम 2 बैक कर लेते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे आप बॉर्डर के ऊपर है। 2 बैक करने से क्या होगा कि ये बॉर्डर के नीचे चले जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक होना चाहिए, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से 2 बैक कर देंगे। 2 बैक जैसे ही करेंगे हमारा जो फ़ोटो है PNG फ़ोटो वो बॉर्डर के नीचे चले जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए यहाँ ए का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ए के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ए के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मनोज तिवारी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं लिख दिया हूँ मनोज तिवारी। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इस तरह से स्क्रीन पर शो करेगा। स्क्रीन पर शो करने के बाद में इसका हम लोग कलर वाइट रख लेते हैं। कलर में जाएंगे। कलर में जाने के लिए यहाँ ए में सेलेक्ट होना चाहिए और इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कलर का ऑप्शन, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ थोड़ा और ऊपर करेंगे और इसको इसका कलर वाइट कर लेंगे। वाइट करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसका जो लिखावट है फॉन्ट्स जिसको बोलते हैं उसको हम लोग को चेंज कर लेना है। यहाँ ये भी का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐसे ऊपर करेंगे, बहुत सारा फॉन्ट इसमें मिल जाएगा। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है उसको अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। और भी फॉन्ट अपने मोबाइल में ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे मैं लिख दिया मनोज तिवारी। अब यहाँ पे अपना एक बार फिर से स्क्रीन पर टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ फिर से एक ऑप्शन में सिलेक्ट होना चाहिए, टेक्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी है अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर के रूप में लिख देता हूँ, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं ये भी हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है। स्क्रीन पर शो करने के बाद में इसको बिंदु को क्लिक करेंगे और साइज़ छोटा बड़ा कर लेंगे। साइज़ छोटा बड़ा करने के बाद में इसका भी हम लोग कलर वाइट कर लेते हैं। कलर इसका भी हम लोग वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद में इसका भी हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए फिर से भी में आ जाना है, यहाँ पे कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद में फिर से स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना और यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम लिखने के लिए यहाँ पर फिर से ये वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट होना चाहिए, टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और फिर से एडिट में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखना है मुझे मनोज तिवारी। जैसे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मनोज तिवारी लिखते हैं, वैसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसका भी कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं। कलर वाइट करने के लिए स्क्रॉल करेंगे और सीधा आगे जाएंगे और कलर के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसका भी लिखावट हम लोग चेंज करेंगे। ये भी यहाँ सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ कोई सा भी फॉन्ट ले लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसको यहाँ से साइज छोटा करेंगे और बीच में लाकर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीक़ा से मेरा पोस्टर जो है बनकर तैयार हो गया। अब इसको HD में अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए सबसे ऊपर शेयर के ऑप्शन पर आ जाना है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पर आकर अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेव टू गैलरी कर देना है। सेव टू गैलरी जैसे ही करेंगे हमारे गैलरी में सेव। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसा ही वीडियो में लेकर आते रहता हूँ।